किसी भी व्यक्ति के लिए भगवत गीता समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह पहले भगवत गीता में कर्म क्या है और यज्ञ क्या है, इसको अवश्य समझ ले। यह यज्ञ की प्रक्रिया ही भगवत गीता का कर्म है। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 3 के श्लोक नंबर 13 में कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो। यहाँ पर आप यह भी देख लें कि संत कौन है। मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः भुंजते ते त्वघम पापा। पापी कौन है यह भी देख लें। ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत जन, अर्थात वह व्यक्ति जिसको यज्ञ की प्रक्रिया की जानकारी है और यज्ञ का आचरण करता है, वही संत है। और भगवान कहते हैं इस यज्ञ के पूर्ति के पश्चात, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जो यज्ञ के परिणाम में निकलता है परमात्मा, उसका आसन करने वाले, उसका उपभोग करने वाले संत जन सभी पापों से सर्व किल विषय छूट जाते हैं। और भगवान कहते हैं, भुंजते ते त्वघम पापा। वे लोग पाप का ही आसन करते हैं, पाप का ही भोग करते हैं। कौन? ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो यज्ञ की प्रक्रिया का तो आचरण करते हैं, परंतु बदले में फल की कामना करते हैं कि शरीर के लिए, शरीर के भोग के लिए कुछ मिल जाए। भगवान कहते हैं ये सब के सब पापी हैं। अब यहाँ पर आप ये देखें कि भगवान श्री कृष्ण पहले यज्ञ को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। ये परमात्मा श्री कृष्ण की किसी विषय को समझाने की अपनी शैली है। पहले यहाँ अध्याय 3 में भगवान कृष्ण यज्ञ आया कहाँ से, उसकी उत्पत्ति बताते हैं। फिर यज्ञ की विशेषता क्या है, यज्ञ आपको देता क्या है, यह बताते हैं। और फिर अंत में यज्ञ वास्तव में है क्या, इसको अध्याय 4 में स्पष्ट करेंगे।